Today we have to study composite function. अच्छा, composite function के अंदर क्या है? composite function किस तरह होता है कि composite function की कुछ conditions हैं, ठीक है, वो जो पता होनी चाहिए। और दूसरी बात, ये बनता कैसे है? सही है। composite function इस तरह बनता है कि if we talk about composite function, इससे दो फंक्शन होते हैं, एक होता है इनर फंक्शन और एक होता है आउटर फंक्शन, ठीक है। composite function is formed by two or more function, या हम बिल्कुल उसकी बात करें, by two functions where one is an inner function and the other is the outer function. सही है, एक होगा इनर फंक्शन और एक होगा आउटर फंक्शन, ये लिख लो पहले, और एक है आउटर फंक्शन, ठीक है। सो अगर मैं कहूँ फॉर एग्जांपल f ऑफ gx, तो इसमें ये जो है ना, ये जो है ये इनर फंक्शन है, ये लगे इनर फंक्शन gx, और ये जो है ये आउटर फंक्शन है। क्लियर है? मैं उन्हें याद, क्लियर है? ठीक है। अब फॉर कॉम्पोजिट फंक्शन टू फॉर्म, अब इसकी कंडीशन है, कंडीशन क्या है भाई? कॉम्पोजिट बनाने के लिए कंडीशन क्या है भाई, ये देख लो। फॉर एफ जी एक्स टू एग्जिस्ट, द for f g x to x, the range of inner function जो कि इधर gx है should be completely part of the domain of the outer function. Domain of the outer function. For f gx to exist, range of inner function gx should be completely part of the domain of the outer function. और आउटर फंक्शन क्या है यहाँ पे? एफ ऑफ एक्स। पहली बार मैं बोला ज़्यादा क्लियर है? अगर ये नहीं होगा ना, अगर ये नहीं होगा ना,
अगर ये नहीं होगा ना तो कम वो एफ जी एक्स बन ही नहीं पाएगा। मतलब अगर फर्स्ट करो मैं कहता हूँ उसकी रेंज उसकी मतलब कंप्लीटली अब का मतलब ये होता है, पता है कंप्लीटली मतलब होता है कि जो भी उसकी रेंज होगी उसके डोमेन के अंदर होनी चाहिए, या तो उसके बराबर होगी या उससे कम होगी। जब जाके अगर उससे ज़्यादा हो जाएगी तो काम नहीं बनेगा। तो सर वो तो रेंज है, वो डोमेन है, तो वो क्या है? अब सुनना बात को, उसकी अगली कंडीशन अब होता क्या है, द रेंज ऑफ इनर फंक्शन is the domain of the outer function। जो डोमेन होगी, जो रेंज होगी इनर फंक्शन की, वो क्या होगी? आउटर फंक्शन की क्या होगी? डोमेन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसकी बुनियाद पे हम चेक करेंगे, इस नोट की बुनियाद पे हम चेक करेंगे भाई हो क्या रहा है। सही है? तो रेंज ऑफ द इनर फंक्शन इज द डोमेन ऑफ द आउटर फंक्शन। पहली बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब जो इनर फंक्शन का आउटपुट आएगा वो आउटर फंक्शन का इनपुट होगा। इसको भी लिख सकते हैं, द आउटपुट of inner function will be the input of the inner function। The output of inner function will be the input of the outer function। outer function जल्दी से लिख लो तो मैं आगे बता दूँ। तो एक चीज़ ही है, एक ही स्टेटमेंट है बस, का मतलब डोमेन रेंज का मतलब जो रेंज है इनर फंक्शन की वो उसकी डोमेन है, मतलब जो आउटपुट है वो उसका इनपुट हो जाएगा आउटर फंक्शन का। जल्दी से लिखो ताकि अभी मैं आगे बढ़ता हूँ। तो कंडीशन तो मैंने लिख दी बोर्ड, कंडीशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे काम नहीं होगा। ये कंडीशन मीट होगी तो इन्वर्स बनेगा, कंडीशन मीट नहीं होगी तो इन्वर्स नहीं बनेगा। कॉपी कर लो मेरे। फिर कंडीशन के बाद क्या है सर? कंडीशन से पता कैसे चलेगा? उसने बोला द रेंज ऑफ इनर फंक्शन इज द डोमेन ऑफ द आउटर फंक्शन, फिर जाके फंक्शन बनता है। जल्दी से कॉपी करो फिर आगे बताता हूँ। आखिरी पॉइंट लिख लो इसके आगे कि जो डोमेन अगर कॉम्पोजिट बन जाता है, इफ कॉम्पोजिट इज फॉर्म्ड, if the composite form, the domain of inner function is the domain of, तो इफ कॉम्पोजिट फॉर्म, अगर कॉम्पोजिट बनेगा मैमूना तो डोमेन ऑफ इनर फंक्शन इज द डोमेन ऑफ द कॉम्पोजिट फंक्शन। जल्दी से लिख लो ये पॉइंट्स, सारे लिख लो पॉइंट्स ताकि फिर आगे बात करते हैं। डन है? ठीक है। अब तो ये कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस कंडीशन में मैं वापसी में आऊँगा एंड में। तो ये कंडीशन याद करना कर लिखवा दी मैंने। अब इस कंडीशन से पहले कॉम्पोजिट बनता कैसे है, ठीक है? तो अगर मैं सवाल कहूँ क्वेश्चन नंबर 1,
एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3x+2, उसने कहा एक्स सी आर, ठीक है। उसने बोला भाईजान जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x-3, उसने कहा एक्स इक्वल्स टू एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, उसने बोला 3, सही है। उसने बोला यार फाइंड एफ जी एक्स। अब यहाँ पे जो मैमूना, ये हमने सेट में पढ़ा था, एफ जी एक्स निकालेंगे, जो पहला फंक्शन एफ है उसको तुम लिखोगी और उसके एक्स में तुम इनपुट कर दोगी जी एक्स को, सही है। तो ये जाएगा 3 × 2x-3 + 2 6x-9 + 2, तो ये हो जाएगा 6x-7। ये आ रहा है, ये हो गया एफ जी एक्स। तो मेरा जो इनर फंक्शन है वो जी एक्स है और जो आउटर फंक्शन है वो एफ एक्स है। सबको क्लियर है ये? वो कहता है पार्ट 2, वो कहता है यार जी एफ ऑफ एक्स। अब जी ऑफ एक्स क्या है? उसने बोला भाई 2x-3, अब उसके x में इनपुट करेंगे एफ एक्स। तो 2 × 3x + 2 - 3, तो 6x + 4 - 3, 6x कितना आ रहा है ये -+1, यही आ रहा है। अब उन्हें क्लियर है? अगर तो बन रहा है ये, ठीक है। अभी मैं डिटेल में नहीं जा रहा कि ये बन रहा है, बनेगा कैसे, बनेगा क्यों, मतलब क्या हमें पता कैसे चल जाएगा डोमेन है, अभी उसकी बात नहीं हुई। कॉम्पोनेंट बनता है इससे, ठीक है। सही है, बनाने को तो हम कुछ भी याद है। डोमेन की और रेंज की जो बात है मैं अभी आगे बताता हूँ, जो उसकी कंडीशन है, बनता है इससे। इसको भी तुम ये काम करते हैं, इसको भी एक्स ई आर ही कर लेते हैं, एक्स ई आर ही कर लेते हैं ताकि और क्लैरिटी हो जाए। ठीक है, यहाँ तक कर लिया, कॉपी कर लिया तुमने? तो मैं आगे बढ़ता हूँ। डन है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ये, उसने बोला भाई फाइंड सिंप्लीफाई एफ जी एक्स, ठीक है। सिंप्लीफाई एफ जी एक्स। सबसे पहले मैं एफ उठाऊंगा, अब उसमें इनपुट कर दूंगा जी एक्स हर जगह। अब इसको आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। अभी रहेगा 12x² + 12x + 3 + 4x + 3 + 16x + 6, ये आ गया। ये आ गया एफ जी ऑफ एक्स। सबको, दोनों को क्लियर है ये? क्लियर है यहाँ तक?
ये था पार्ट 1। पार्ट 2 में कहते हो इफ एफ जी ए इक्वल्स टू, उसने कहा 6, फाइंड पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए। तो आपने लिखा एफ जी ए, ठीक है, तो आपने क्या किया, एफ जी ए का मतलब हो गया 12a² प्लस 16a प्लस 6, किसके इक्वलेंट है, 6 के इक्वलेंट है। सो 12a² प्लस 16a इक्वल 0, इसमें कॉमन निकल रहा है 4a, कॉमन निकाला 3a प्लस 4 इक्वल 0, 4a इक्वल 0, 3a प्लस 4 इक्वल 0, a आया 0, और 3a इक्वल टू -4, a इक्वल टू -1, दो आंसर आएंगे इधर। क्लियर हो गया उस्ताद? जल्दी से कॉपी करें। डन। हाँ भाई, कर लिया। चलें क्वेश्चन नंबर 3। उसने बोला एफ ऑफ एक्स, ये कुछ पास पेपर के सवाल है जिसको मैं छोटे छोटे शॉर्ट ड्रिल्स में करा रहा हूँ, सही है। उसने उसकी डोमेन दी एक्स ई आर, उसने डोमेन दी एक्स ई आर, उसने कहा फाइंड जी ऑफ एक्स, ठीक है, जी ऑफ एक्स पार्ट 1। अच्छा भाई, तो पहले जी ऑफ एक्स रखा, तो मैंने जी ऑफ एक्स निकालने के लिए पहले जी एक्स रखा, उसमें एक्स पुट किया, एफ एक्स ना, एफ एक्स पुट किया, अलग हो रहा है, 9x प्लस 3, 15x प्लस 7 प्लस 1, ये हो गया 9x प्लस 3 प्लस 15x प्लस 7 प्लस 7, ऐसे सिंपल लेना पड़ेगा ना, तो ये हो जाएगा हमारा 14x, सॉरी 24x प्लस 10/15x प्लस 7। क्लियर है भाई? ये आ गया जी ऑफ एफ एक्स। छोटा फोन ला। हाँ बेटा, क्लियर है यहाँ तक? अब क्या है उस्ताद, अगर ये कर लिया आपने, अब अगर वो कहता है यार मासूम ना सवाल है, पार्ट 2, GF2 निकाल दो, तो आपने जो ये GFX निकाला है उस पर 2 इनपुट कर दो, 24 टाइम्स 2 प्लस 10, कितना आंसर आ रहा है? कितना आंसर आ रहा है?
निकाला क्या आ रहा है? 48 58 ऊपर आ रहा है, 58/37 आ रहा है। क्लियर है बच्चों? तो मैं आगे भी आता हूँ। अब जब ये क्लियर है और मैं आगे बढ़ूं, अब अगर वो कहता है पेपर में क्वेश्चन 4, उसने कहा जनाब f of x इक्वल टू 2x+1 और ये 3x+2, और वो कहता है फाइंड f(f)(2). तो मैं क्या करूंगा यार यहाँ पे? क्या पहले मैं f(f) निकालूंगा? अच्छा, अब मेथड वाला अगर मैं करता हूँ, सही है, तो मैं क्या करता, पहले f के अंदर f इनपुट करता, 2 टाइम्स 2x+1 3x+2 +1 अपॉन 3 टाइम्स 2x+1 3x+2। तो ये 3x हो गया और ये 2। ऊपर जब सॉल्व हो रहा है ये आ रहा है 4x+1 4x+2 अपॉन 3x+2 +1, और नीचे आ रहा है 6x+3 अपॉन 3x+2 +2। मैं मुन अगर ये सॉल्व करूँ तो हो जाएगा 7x प्लस मतलब 4x+2 +3 अपॉन 3x+2। लंबी कर रहा हूँ मगर मैं समझाना चाह रहा हूँ कि हो क्या रहा है। और 6x+3 +3x, एक मिनट, ये होगा 3x +2, और ये आएगा भाईजान आपका +2 टाइम्स अपॉन 3x+2। ऊपर कट कटा के बचेगा 7x +4, और नीचे बनेगा आपका पास क्या बन रहा है नीचे, यार है 12x। अच्छा, ये दोनों डिनोमिनेटर कट जाएंगे, ये और ये कट जाएगा, ये हो रहा है 6 12x, ये रहेगा तुम्हारे पास अल्लाह भला करे 3 + 4 7, ये बन रही है क्वेश्चन। अब इस पर 2 पुट कर दो, तो ये शदीद लंबा मेथड है, मगर करोगे तो कोई हर्ज नहीं है, टाइम खाएगा ज़्यादा ज़्यादा। तो इसका आंसर 18/31 आ रहा है, ये था 14 + 4 14 + 4 18 और 24 + 7 31, यही है मेमूना जैनब, ये आ रहा है। अब इसका स्मार्टर मेथड जो है, ये मेथड 2, वो है कि इनपुट आउटपुट वाला। आपने लिखा f(f)(2), तो सबसे पहले क्या करूंगा मैं निकालूंगा इवेल्युएट f2 मतलब x में इनपुट किया 2, तो जो पहले मैंने इक्वेशन लिखी थी 2 टाइम्स 2 +1 अपॉन 3 टाइम्स 2 +2, ये कितना आ रहा है 5, और ये कितना आ रहा है बेटा 8। सो बेसिकली f2 इज 5/8। अब कॉन्सेप्ट समझना, मैंने ऊपर एक स्टेटमेंट दी थी कि यार इनर फंक्शन का जो आउटपुट है वो, अब देखो ये जो है ना, यहाँ पे मैं मार्क कर दूं, दिस इज माय इनपुट और दिस इज माय आउटपुट। मैंने कहा था, स्टेटमेंट दी थी एक स्टार्ट में, क्या दी थी स्टेटमेंट, ये वाली स्टेटमेंट कहाँ गई, द आउटपुट ऑफ इनर फंक्शन
विल बी द इनपुट ऑफ द आउटर फंक्शन। अब मैं क्या करूंगा, जो मेरा आउटपुट आया है 5/8, उसको मैं इनर फंक्शन जो कि वो खुद f है उसका इनपुट कर दूंगा। सो आउटपुट 5/8 किसका, इनर का, जो कि 5/8 है, वो इनपुट बन जाएगा किसका, आउटर का। क्लियर है बात। तो बेसिकली तुम्हें निकालना है f 5/8, तो निकालो कितना आ रहा है। सो 2 टाइम्स 5/8 प्लस 1 अपॉन 3 टाइम्स 5/8 प्लस 2, क्या वही आंसर आ रहा है? क्या 18/31 आ रहा है आंसर? नमूना क्लियर है, जैनब क्लियर है कि जो आउटपुट है इनर का, वो उसका क्या है, इनर इनर आउटर का क्या है, वो तुम्हारे पास इनपुट। सबको क्लियर है, जैनब क्लियर है? नमूना क्लियर है तो बत 5/8 आया। हाँ F2 इनर है ना, दिस इज इनर, दिस इज आउटर। तो मतलब ये लंबी करने की जरूरत नहीं है, आपको मेथड 2 यूज करना है बेसिकली। सो अगर वो कहता है, अगर कॉपी कर लिया, तुम लोगों ने कॉपी कर लिया, अगर मैंने कहा एफ ऑफ एक्स इज 2x 3x प्लस 2 5x प्लस 5, g of x is x अपॉन x प्लस 3, उसने बोला एफ जी 2 निकाल लें। सो एफ जी 2 का मीनिंग एफ जी निकाल लो, पहले मैं पहले निकालूंगा जी 2, तो 2/2 प्लस 3 आया 2/5। तो मतलब g2 is 2/5, this is my input, this is my output। या आउटपुट या आउटपुट या आउटपुट आउटर फंक्शन के क्या बन जाएगा, इनपुट। इतनी सी लॉजिक है। क्लियर है बात? ऐसे ही है हिसाब किताब, ये सिखाया मैंने अभी थोड़ी पहले। अब मैं f उठाऊंगा, f 2/5, तो 3 टाइम्स 2/5 प्लस 2 अपॉन 5 टाइम्स 2/5 प्लस 5, कितना आ रहा है बच्चों? जाएगा 6/5 प्लस 2 डिवाइड बाय 2 प्लस 5। मेरा पास आ रहा है 16/35। ये आंसर आ रहा है, चेक करें, मतलब आप कैलकुलेटर चेक करो, ये आ रहा है नहीं आ रहा? हाँ भाई आ रहा है ये। जी जैनब आ रहा है, ये आंसर आ रहा है 16/35।
चले मैं आगे बढ़ता हूँ। अब आते हैं, जब ये समझ आ गया कि बनते कैसे कॉम्पोजिट और इनपुट आउटपुट की लॉजिक क्या है, अब अगली स्टेटमेंट जो है, जो मैं इससे वजाहत करना चाहूँगा, वो ये है कंडीशन वाली, कि यार ये जो कंडीशन है कि फॉर एफ जी एक्स टू एग्जिस्ट द रेंज ऑफ इनर फंक्शन, जो कि आउटर की क्या हो जाएगी, डोमेन, शुड बी कंप्लीटली पार्ट ऑफ द डोमेन ऑफ द आउटर फंक्शन। ये मुझे कंडीशन मीट करोगे तो कॉम्प्लेट बनेगा, वरना नहीं होगा। सही है। सो अब क्या करना है, हम दो चीज़ें करेंगे यहाँ पे। अब जो नेक्स्ट ड्रिल्स है हमारी, उसमें क्या करेंगे, हम वेरीफाई करेंगे कि वेदर, हम पहले वेरीफाई क्या करेंगे, हम वेरीफाई करेंगे whether composite exist or not। फिर हम इसकी डोमेन रेंज की बात करेंगे, रेंज की बात करेंगे, रेंज की पूछेगा ना, हाँ, एंड द रेंज ऑफ, एंड द रेंज ऑफ composite फंक्शन। चलो पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1। उसने कहा बॉस, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम एक्स माइनस 2 स्क्वायर प्लस 9 एक्स ई आर, ये इसकी रेंज, इसकी डोमेन दी हुई है। और उसमें बोला जी एक्स है 2x प्लस 5, तो डोमेन दी है एक्स इज ग्रेटर देन 1। अब मुझे वेरीफाई करना है वेदर एफ इनवर्स एफ जी एक्स एग्जिस्ट और नॉट। पार्ट 1, वेरीफाई वेदर एफ जी एक्स एग्जिस्ट और नॉट। लेट मी रिपीट माई सेल्फ, in order to fgx to exist, the range of gx should be completely part of the domain of fx in the outer function। ठीक है, अब करेंगे क्या, सबसे पहले मैं रेंज निकालूंगा किसकी, gx की। चलें करते हैं, ये लीनियर फंक्शन है, तो पहले मैंने निकाला g1, तो 2 टाइम्स 1 प्लस 5 7। फिर मैंने निकाला g2, 2 टाइम्स 2 प्लस 5 9। तो अब सीन क्या है, इसकी रेंज आई ये हो गया, ये हो गया 9, ठीक है, ये आ गई 9। सो इसकी जो रेंज आई, रेंज, द रेंज इज, मैं लिखता भी जा रहा हूँ, रेंज इज g ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7। सबको यहाँ तक क्लियर है, ये हम पढ़ भी चुके हैं पहले, यहाँ तक क्लियर है दोनों को। क्लियर है बच्चों, ठीक है, रेंज हो गई। अब वेरीफाई करने के वैलिड है नहीं है। अब जो उसकी रेंज होती है, जो रेंज होती है इनर फंक्शन की, वो आउटर फंक्शन की डोमेन हो जाती है। सही है। तो अब मुझे चेक करना है वो डोमेन, जो रेंज, सुनना, मैंने ये बताया था ना, दो कॉन्सेप्ट है, जो रेंज इनर का होता है वो आउटर का डोमेन हो जाता है। दूसरी मैंने बताया था कि रेंज ऑफ द इनर फंक्शन शुड बी कंप्लीटली पार्ट ऑफ द आउटर फंक्शन डोमेन। तो जब तक मैं डोमेन में कन्वर्ट नहीं करूंगा उसको, तो मैं कंपैरिजन कर ही नहीं सकता। तो डोमेन, एक मिनट के लिए हम अज्यूम कर लें उसकी डोमेन हो जाएगी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल 7। यही है ना, यही सिखाया ना अभी, यही है। अब ये जो डोमेन है, किसकी डोमेन मैंने बनाई है, ये मैंने बनाई है आउटर की। क्या ये एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल 7 इसके अंदर कंप्लीटली सेट बन रहा है इसका, सर पता है क्या चलेगा। अब ये एक्स ई आर का मतलब होता है एक्स कैन बी एनी वैल्यू। मतलब अगर मैं इसकी नंबर लाइन बनाऊं,
तो 0 पे x जा रहा है, ये इनर फंक्शन की बात हो रही है, आउटर फंक्शन की। एक्स सी आर किसकी थी? एफ एक्स की। ये आउटर फंक्शन है। वन टू, और ये एरो मैंने बना दिया यहाँ पे, -1 -2, और यहाँ एरो बना दिया। एक्स सी आर का मतलब ये हुआ मैमूना कि एरो का मतलब है चलता रहेगा, ये चलती रहेगी, इन्फिनिटी तक जा रहा है, और ये नेगेटिव इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, इन्फिनिटी तो पार्ट नहीं होता, मगर यहाँ तक जा रहा है। ठीक है, एक्स सी आर का मतलब पूरा नंबर लाइन आ रही है नंबर्स की। अब जो इसकी डोमेन है, जो मेरी किससे आई है? इनर फंक्शन से आई है, वो ग्रेटर देन 7 है। तो 7 यहाँ कहीं होगा। अगर मैं बनाऊँ यहाँ पे, फर्स्ट करो मैंने मार्क किया 3 4 5 6 7, 7 से स्टार्ट हो रहा है और यूं जा रहा है। क्या इसकी डोमेन मैमूना, इसकी डोमेन कंप्लीटली इसके अंदर इनसाइड है या नहीं? आसान शब्दों में कि क्या इनर फंक्शन की डोमेन, जो इनर की रेंज है, जो कि आउटर की डोमेन है, वो ओरिजिनल आउटर फंक्शन की डोमेन से छोटी है? छोटी है ज़ैनब एंड मैमूना? नहीं है? क्यों नहीं है भाई? खुदा खौफ कर लो यार। यार ये डोमेन 7 से स्टार्ट हो रही है, पीछे जा रही है, वो डोमेन पूरी नंबर लाइन है, तो छोटी नहीं हुई? हाँ, अगर हम कंपेयर करें भाई, अगर मैं हाईलाइट करूं, ये डोमेन है, दिस इज डोमेन ऑफ आउटर फंक्शन, ये डोमेन है इनर फंक्शन की। क्या मतलब जो रेंज है इनर फंक्शन की, वो डोमेन ही होगी आउटर फंक्शन की। अब जो डोमेन बन के आई है, क्या वो ओरिजिनल आउटर फंक्शन की डोमेन से छोटी है या नहीं? आपके सामने बने हुए दो एरोज, येलो और ब्लू। जी, क्या लग रहा है? छोटी है, इसका मतलब ये है कॉम्पोजिट फॉर्म हो जाएगा। तो कॉम्पोजिट विल बी फॉर्म्ड एज, लिखोगे रेंज ऑफ इनर function is completely part of domain of outer function composite exist। सही, अभी मैं 3-4 सवाल करूंगा तो हाथ सेट हो जाएगा। अभी पहली दफा कर रहा हूं ना, ये है मसला। चलो, ये हो गया, एग्जिस्ट हो गया। जब एग्जिस्ट कर ही आएगा तो तुमसे वो अगला पूछेगा मैमूना कि कॉम्पोजिट बना दो, तुम बना के दे देना। फिर वो बोलता है पार्ट 2 में, फाइंड
रेंज ऑफ एफ जी एक्स। अब सही है, अब मैं तुम लोगों को सब लिख के देता हूँ जो अब हमारे क्या स्टोरी क्या है। एफ जी एक्स, तो पहले जो एफ एक्स था वो था बच्चों 2x-2² + 9, और इसकी डोमेन थी एक्स ई आर, मतलब कंप्लीट ग्राफ बन रहा है तो पूरी पूरी हर नंबर लाइन का हर हिस्सा इंक्लूड है। और जी एक्स है वो है 2x+5, और वो है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, अब मुझे रेंज निकालनी है। रेंज निकालने की भी दो मेथड है। क्या है भाई? दो मेथड है। सबने ऊपर कॉपी कर लिया था ना। अब रेंज निकालने के दो मेथड है, अब तुम्हारी मर्जी तुम्हें क्या करना है। अब कैसे रेंज निकालें? अभी हमने हमने क्या सीखा था मैमूना? जो रेंज होती है इनर फंक्शन की, वो आउटर फंक्शन की डोमेन हो जाएगी। ये नई डोमेन आ गई इसकी। अब ए एक्स सी आर नहीं वैलिड होगी, हम इसको यूज करेंगे। सो मेथड वन यूजिंग रेंज ऑफ इनर फंक्शन। तो जैनब मेरे पास इनर फंक्शन की रेंज क्या थी, मुझे बताओगी? इनर फंक्शन की रेंज क्या थी? जी बताएं मैमूना, रेंज क्या थी इनर फंक्शन की? इनर फंक्शन की रेंज निकाली थी, ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट? 7। तो जो इसकी रेंज है वो आउटर फंक्शन की डोमेन हो जाएगी। तो आउटर फंक्शन की डोमेन हो जाएगी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7। तो अब जो तुम्हारी पुरानी डोमेन थी ना वो इनवैलिड हो गई वाली, ये खाली चेक करने के लिए। ठीक है, अब तुम क्या करोगे जैनब, ये ग्राफ कौन सा है? लीनियर है क्वाड्रेटिक है? जी, ये लीनियर है क्वाड्रेटिक है जैनब? इफ यू देयर क्वाड्रेटिक में मुझे वो याद है केसेस देखने पड़ते थे कि कौन सा क्या लगेगा। तो मेरे पास जो इक्वेशन है वो है 2 × x - 2² आई गेस +9, और डोमेन जो नई वाली आई है वो आई है ग्रेटर देन इक्वल 7। अब मैं चेक करूंगा ये इससे मैच नहीं कर रहा तो मुझे थोड़ा सा स्केच बनाना पड़ेगा। रफ स्केच। रफ स्केच कैसे बनाते थे? आप टर्निंग पॉइंट लोकेट करते थे 2 9। मेरा ग्राफ 7 से स्टार्ट हो रहा है, 7 मतलब यहाँ पे कहीं होगा, 7 यूँ जा रहा है, यहाँ हो गया 7। अब मैं इसे पुट करूँगा 7, तो मेरा वाई की वैल्यू क्या आ रही है? बताओ क्या आ रही है शाबाश? 5² + 9 कितना आ रहा है ये? 59। वेरी गुड। तो मेरे पास जो इसकी कॉम्पोनेंट की रेंज आई वाई एफ ऑफ जी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 59, ये हो गया मेथड 1। मेथड 1 क्या था? पहले जी एक्स जो इनर फंक्शन है उसकी रेंज निकालनी पड़ेगी, मुसीबत। सही है, और फिर उसको पुट करके हम आउटर फंक्शन की नई डोमेन बनाएंगे, नई डोमेन से निकालेंगे उसकी रेंज। चेक करना पड़ेगा लीनियर है क्वाड्रेटिक है। सही है, ये हो गया मेथड 1। ये बहुत ट्रिकी है भाई, इसको बार बार देखना पड़ेगा, रिकॉर्डिंग कर ली है मैंने। यहाँ तक कर लिया तो मुझे बताओ। हाँ वही वही ना, वही 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 तो चल रहा है सवाल। तो जब कॉम्पोनेंट बन गया है तो बोला रेंज भी बता दो, एक साथ दोनों चीज़ सीख लेते ना, काम आसान हो जाएगा हमारे लिए। नमूना क्लियर है? ये मेरी रेंज हो गई।
हाजरा जैनब क्लियर है, मैमूना क्लियर है, तो मैं आगे बढ़ूँ। अब मेथड 2 क्या कहता है? मेथड 2 कहता है भाईजान, मेथड 2 है, मैंने स्टेटमेंट दी थी स्टार्टिंग में कि अगर कॉम्पोजिट एग्जिस्ट करेगा, इफ कॉम्पोजिट एग्जिस्ट, जो कि यहां कर रहा है, द डोमेन ऑफ inner function is domain of composite function। जो इनर फंक्शन की डोमेन है वही पूरे कॉम्पोजिट की डोमेन है। तो अब सीन क्या है, इसको सवाल करने के लिए तो मेरे पास जो था एफ ऑफ एक्स था 2 टाइम्स एक्स माइनस 2 स्क्वायर, क्या था बच्चों, +9, और मेरे पास जी एक्स था 2x + 5 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और ये x। अब सीन क्या है, मुझे पता है कि इसकी डोमेन क्या है बेटा, जी एक्स की ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये इनर फंक्शन है ना। किसके लिए? क्योंकि हमने एफ जी एक्स निकाल लेते, एफ जी एक्स की रेंज निकालनी है ना। मैं लिख भी देता हूँ, फॉर एफ जी एक्स रेंज। तो जैनब इस पे इनर फंक्शन कौन सा है, मैमूना इनर फंक्शन कौन सा है? वही सवाल कर रहा हूँ दूसरी तरीके से। जी है, तो जी एक्स की डोमेन क्या है, एक्स इज ग्रेटर देन 1। ये किसकी डोमेन होगी, कॉम्पोजिट की। क्या मेरे पास कॉम्पोजिट फंक्शन मौजूद है? नहीं। तो इन ऑर्डर टू यूज डोमेन ऑफ inner function, we will form composite function, we will form composite function। क्या करेंगे आप देखें, 2 ब्रैकेट ओपन, सही है, सुनना आपको, इसमें पुट किया एफ जी एक्स निकालना, पहले एफ लिखा 2 टाइम्स एक्स माइनस 2 स्क्वायर +9, 2 टाइम्स 2x + 5 माइनस 2 स्क्वायर +9, कितना बन रहा है यार, 2x, 2 टाइम्स 2x +3 स्क्वायर +9, यही है मैमूना। ठीक है, अब मैंने पुट करना है, क्या पुट करना है, 1, सही है। अच्छा, अगर तुम इसको चाहते हो कि भाई 2 कॉमन निकाल के बाहर निकालना है, वो भी कर सकते हो, सही है, बट यहाँ पे बेहतर है कि x1 यहाँ डायरेक्ट पुट कर दो, एफ जी 1, चेक करो क्या आ रहा है इधर, कितना आ रहा है वैल्यू, क्योंकि डोमेन एक्स ग्रेटर देन 1 है ना। हाँ भाई, क्या वैल्यू आ रही है इसकी, 59 आ रही है। जी जैनब, 59 आ रही है, बाकी सारी वैल्यू 59 से ऊपर ही होंगी क्योंकि क्वाड्रेटिक कर रही है। तो एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 59। बस ये कॉम्पोजिट बनाना पड़ेगा, इसमें कॉम्पोजिट बनाए बगैर ये काम नहीं हो पाएगा। सही है। अच्छा, ये भी कर सकते हो, का तुम्हें अरेंज करना अरेंज कर लो, मगर अरेंज में होगा ये कि वही लंबी है, मतलब अरेंज करके कर लो। अरेंज मतलब इसको लिख लो इस तरह करके, 2 बाहर निकाल लो, कॉमन निकाल लिया, मतलब नहीं कॉमन निकाल देते, कॉमन निकाल के बाहर ले गए और फिर निकाल लिया, बात एक ही है, आंसर यही आएगा।
मैमूना क्लियर है, ज़ैनब क्लियर है? तो मैंने दोनों मेथड बता दी तुम्हें। तो जब वेरीफाई कर ही रहे थे तो उसी को यूज़ कर लिया, वरना कॉम्पोजिट बनाना पड़ेगा मुझे। एक और सवाल कराया था इस तरह का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम वेरिफिकेशन भी कर रहे हैं और रेंज डोमेन भी कर रहे हैं। उसने बोला उस्ताद एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5x plus 8, domain is greater than equal to 3. G of x is 2x plus 1, domain दी उसने x is greater than equal to 2। ठीक है, अगर मुझे वेरीफाई करना है determine whether fgx exist, whether fgx exist, तो सबसे पहले मैं gx की रेंज निकालनी पड़ेगी। सबसे ख्वारी वाली पार्ट यही है। पहले 2 पुट किया, या 5, 3 पुट किया, या 7। तो रेंज आ रही है इसकी g ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। अब ये जो रेंज है ये आउटर की क्या होगी, डोमेन x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। अब जो आउटर फंक्शन है, जो आउटर फंक्शन है उसको बना रहा हूं मैं, उसकी नंबर लाइन बना रहा हूं। ठीक है, ये आउटर फंक्शन की नंबर लाइन बना रहा हूं। आउटर कहां से स्टार्ट हो रहा है मैमूना? 3 से, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, और चले आ रहा है, और मैंने आउटर को मार्क कर दिया, ये मार्क किया आउटर, जिसमें आउटर फंक्शन चले आ रहे हैं। ठीक है, अब जो इनर की वजह से आउटर की डोमेन बन रही है वो क्या बन रही है मैमूना? वो कहां से स्टार्ट हो रही है ज़ैनब? 5 से। 5 से राइट पे जाएगी, लेफ्ट पे जाएगी? राइट। मैंने एरो बनाया और एरो को मैंने मार्क किया नंबर लाइन से साथ ये। अब जरा कंपेयर करो येलो और ब्लू को, तो तुम्हें क्या लग रहा है? छोटी है डोमेन, ये आउटर, और ये इनर की वजह से जो आई है। तो येलो वाली लाइन कंप्लीटली एम्बेड है ब्लू के अंदर, कंप्लीटली एम्बेड है ब्लू के अंदर, ऐसे ही है बेटा। सो कॉम्पोजिट एग्जिस्ट। जी, इनर 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 की निकालते हैं ना, जो इनर 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 की निकाल, हाँ इनर। जब इनर की हम रेंज निकालते हैं तो उसको कन्वर्ट करते हैं न्यू डोमेन ऑफ आउटर, आउटर डोमेन बन जाती है नई वाली। जो नई आउटर की डोमेन आती है उसको कंपेयर करते हैं ओरिजिनल डोमेन से। ऐसा ही है, यही कर रहा हूँ। ये नई, ये रिवाइज जो डोमेन आई है उसको मैं पुरानी डोमेन से मर्ज कर रहा हूँ। अगर नई वाली डोमेन, आसान अल्फाज में नई वाली डोमेन उस पुरानी वाली डोमेन के या तो बराबर है या उससे छोटी है तो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, बराबर में भी एग्जिस्ट करेगा। कंप्लीटली एम्बेड का मतलब यही है, बराबर या उससे कम। ठीक है, अब वो कहते हैं हेंस, हेंस पार्ट 2, हेंस फाइंड रेंज ऑफ एफ जी एक्स। तो पहला मेथड 1 निकाल लेते हैं। मेथड 1 क्या है? रेंज ऑफ इनर डोमेन ऑफ आउटर।
तो मेरे पास जो रेंज आई थी बच्चों वो आई थी जी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। अब ये इनर की आउटर की, तो ये इनर आउटर में कपड़ा हो जाता है ग्रेटर देन को 5। अब मैं मेमूना जो मेरा इनर फंक्शन है उसको मैं उठाऊंगा आउटर, यार आउटर 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 5x+8, उस पर मैं 5 पुट करूंगा, पहले 5 पुट करूंगा, कितना आ रहा है ये 33। फिर तुम 6 पुट करो क्योंकि लीनियर है ये 38। तो मेरी रेंज आ रही है कॉम्पोजिट की एफ जी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 38, 33 सॉरी 33। यहाँ तक क्लियर है नमूना एंड ज़ैनब, क्लियर है? अब मेथड 2 कहता है भाई अगर कॉम्पोजिट एग्जिट करेगा तो डोमेन ऑफ इनर विल बी डोमेन ऑफ कॉम्पोजिट। तो सबसे पहले कॉम्पोजिट बनाना पड़ेगा। तो एफ एक्स है मेरे पास क्या 5x+8, उसमें पुट करूंगा जी एक्स 2x+1, क्या आया 10x+5+8, इट कम्स आउट टू बी 10x+13। अब क्योंकि जो आउटर था जो इनर फंक्शन है, इनर की जो डोमेन थी वो क्या लिखवाई थी मैं तुम लोगों को, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। अब से 2 पुट करें, पहले 10 टाइम्स 2 + 13 क्या आया 33। फिर पुट करो 10 टाइम्स 3 + 13 कितना आ रहा है 43। ये आ रहा है, ये आ रहा है बच्चों। क्या वैल्यू 33 और 33 से ऊपर होगी तो द रेंज विल बी एफ जी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 33। क्लियर है नमूना, क्लियर है? है। समझ आया कॉन्सेप्ट इसका? अब समझ आई लॉजिक क्या है? हाँ, तो अब ये जो मैं नंबर लाइन बना रहा हूँ ना इसकी इसका कोई पर्पस है, तो कंपैरिजन करने में आसानी होगी, डिटेलिंग ज़रूरी है। जी मैं मुन्ना पूछा। भैया मुझे क्या पता, अब तो तुम स्कूल वालों को पकड़ो भाई, तुम्हारी अम्मा को जाके बोलना चाहिए उनको ये कॉम्पिटेटिव क्यों नहीं कराई डोमेन नेज हमें, सिलेबस में है ये, है ना ज़हन पढ़ा होगा तूने, मतलब स्कूल में पढ़ा समझ नहीं है वो अलग बात है। हम्म, सही है। तो ये तोड़ तोड़ के समझाने का मेन पर्पस यही है कि तुम्हें समझ आए लॉजिक क्या है। अब मैं तुम्हें 3-4 एग्जांपल दूंगा ना, तुम 2 मिनट में खुद ही कर लोगे। यहाँ तक क्लियर है? इसके अंदर एक और अभी चीज़ रहती है, फंक्शन बड़ा चैप्टर है, मुसीबत ये है इसमें ट्रांसफॉर्मेशन भी है। तो बोले हुक्म। नहीं नहीं, ये पास में सवाल है इसके, और हम करेंगे ना इंशाल्लाह, देखिएगा रेंज भी निकलवाता है वो, हर चीज़ निकलवाता है, ये सब चीज़ें हैं पास फेयर में। मसला ये मुश्किल टेक्निकल है ना, बहुत काफ़ी टेक्निकल चीज़ है ये, इसको रिवाइज करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है इसको। समझ आ गई बात? ठीक है। अब मैंने इसकी अल्हम्दुलिल्लाह इसकी